तो नवरात्रि के पावन बेला में हम लोग निकल चुके हैं उस पावन स्थल के लिए, जो बिहार ही नहीं, इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है, जो कि हमारे ही प्यारे जिले कैमूर की खूबसूरत से पहाड़ियों में स्थित है। जी हाँ, जिसका नाम मां मुंडेश्वरी धाम है। तो यही मंदिर हमारे भभुआ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज हम लोग इस मंदिर के नवरात्रि का नाइट व्यू आप लोग को दिखाएंगे, जो कि मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। तो जाने के बाद सबसे पहले आप लोग देखेंगे नीचे बहुत सारे ये प्रसाद की दुकानें आप लोग को मिल जाएंगी। तो हम लोगों ने भी जल्दी जल्दी प्रसाद यहाँ से लिया और आगे की तरफ बढ़ गए। तो सबसे पहले हम लोग के सामने एक बड़ी चुनौती थी, ये अनगिनत सीढ़ियाँ, जिसको पार करने के लिए पैरों में दम के साथ साथ एक मजबूत हौसला का रहना भी बेहद ज़रूरी है। तो अभी हम लोगों ने लगभग 2 या 3 ही परसेंट सीढ़ियाँ पार की थी, उसके बाद हम लोग की हालत बिगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग नहा के आए हो। आप लोग हालत हम लोग की देख ही सकते हैं कितनी ख़राब है, और प्यास वैसे ही लग रही थी। तो खैर हम लोगों ने मां मुंडेश्वरी का एक एनर्जेटिक सा नारा लगा के एनर्जी को रिस्टोर करते हुए आगे बढ़ते गए। तो जैसे जैसे ये खूबसूरत सीढ़ियाँ आगे बढ़ती जा रही थी, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे लग रहा था कि 10 सीढ़ियाँ और रहती तो हम लोग डायरेक्ट स्वर्ग लोग पहुँच जाते। तो खैर लगातार 45 मिनट की चढ़ाई के बाद हम लोग यहाँ पर मां मुंडेश्वरी के मेन गेट के पास पहुँचे। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग की हालत कितनी ख़राब है। तो मेरे श्रद्धालुओं से यही निवेदन है कि आप लोग स्वस्थ और फिट है तभी आप लोग सीढ़ियों का प्रयोग करें, अन्यथा आप लोग रोड से आएँ, क्योंकि यहाँ आने के 2 रास्ते हैं। आप सीढ़ी से भी आ सकते हैं और अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से भी आ सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने मंदिर के परिसर में अपना पैर रखा, हम लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, और यहाँ की खूबसूरत और सजावट देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे मन ने यही बोला, गाड़ी यहीं रोक दो पार्थ, स्वर्ग यहीं है। मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ गए थे, क्योंकि ये सारे के सारे फूल जो आप लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक थे और ओरिजिनल थे। यहाँ एक भी प्लास्टिक के फूलों का प्रयोग नहीं हुआ था। ये फूल रोज बदले जाते हैं, जिसका रोज का खर्चा लाखों का था। तो मां मुंडेश्वरी की पहली झलक देखते ही हम लोग की सारी थकान दूर हो गई। तो शायद इसलिए यह मंदिर नवरात्रि के समय में पूरा इंडिया का सबसे खूबसूरत मंदिर हो जाता है। तो यहाँ पे हर साल की भांति बहुत भीड़ था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे दर्शन मिलेगा, लेकिन मैंने भी कम से कम 10 मिनट के अंदर ही मैंने ये दर्शन अंदर का कर लिया। तो ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, शायद ही किसी को इस मंदिर का रहस्य मालूम हो। ये एक ऐसा मंदिर है जो कि काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ और केदारनाथ इन सारे मंदिरों से भी पुराना है। ऐसे ही नहीं मैंने इसे विश्व का पुराना मंदिर बताया। विश्वास नहीं होता तो आप लोग गूगल कर लें। और सबसे अनोखी और सबसे खास बात यह है कि पूरे विश्व में यही एक एकलौता मंदिर है जहाँ रक्तहीन बलि दी जाती है। ऐसा मानना है कि जीव को माँ के चरणों में रख दिया जाता है और जीव मूर्छित हो जाता है, और कुछ समय बाद जब पुजारी उस पे फूल या अक्षत मारते तब जाके वो जीवित होता है। तो ये अनोखी परंपराएं और इस मंदिर का अनगिनत सालों से कार्यरत रहना सनातन धर्म का एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण पेश करता है, जैसे मानव सनातन धर्म की उत्पत्ति यहीं से ही हुई हो, सनातन धर्म की परिभाषा यहीं से गढ़ी गई हो। तो ये मंदिर इतना सुंदर लग रहा था कि मुझे इसे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट में माँ को हम लोग अलविदा करते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। तो मेरा सजेशन यही है कि इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिस्टेड किया जाए, और सभी से निवेदन है कि कम से कम नवरात्रि के समय आप लोग ये मंदिर ज़रूर आएँ और माता का आशीर्वाद लें और अपना मनोकामना पूरी करें। तो बाकी सभी को हैप्पी नवरात्रि।